और अब देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर स्कूल में ही पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय छात्रा के पिता ने जयपुर के करधनी थाने में स्कूल संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बांसवाड़ा में एक महिला ने अपने पड़ोसी को 10,000 क्या दिए, अब उसकी जान पर बनाई है। महिला ने अपने पड़ोसी से दिए हुए 10,000 रुपए उधार के मांगे तो उसने चाकू से हमला कर दिया और उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए। महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे महात्मा गांधी अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मालूम नहीं है, पर मेरा सोई थी, साढ़े 10 बजे फोन आया कि आप परवीन आपको किसी ने तलवार मार दी। हम गए जब प्रतापपुर में तो वो कह रहे हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि सोनू नाम के भाई कितने मारी है। किस बात को लेकर कोई विवाद? वो विवाद का कोई मालूम नहीं है हमको। आपको कब सूचना मिली थी पहले? हमको तो फोन पर सूचना मिली, किसी का फोन आया। तो ये इसका नाम क्या है? परवीन। शादी हो गई? हाँ। पति का नाम? इस्टेक नाम है इनके। दौसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा भांडारेज के महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल में गई थी। स्कूल के बाहर से 2 युवक आए, स्कूली छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। आरोपियों ने छात्रा की आंखों पर पट्टी बांधी और एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। भांडारेज के पास में दलालपुरा की डाणी गांव की एक नाबालिग बच्ची की तरफ से जो केस दर्ज हुआ है महिला थाने में, उसका ये कहना है कि वो सुबह स्कूल गई थी, तो स्कूल है जो गई थी कोई फोटोकॉपी की दुकान पे 2 बच्चे आए और 2 लड़कों के साथ में जो उसको ले गए और उसके साथ में जो उन्होंने रेप किया और उसके बाद में जो उसको दुकान पे छोड़ के चले गए। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में बच्चे का मेडिकल करवा दिया है, उसके अंग वस्त्र वगैरह जो भी फिजिकल एविडेंस थी वो ले ली है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी आरोपी थे उनको पकड़ने के पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से आज प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए। कहीं अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ, कहीं मुर्गा बन प्रदर्शन किया गया। दौसा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, मुर्गा बनकर विरोध जताया और नारेबाजी की। पाली में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही इंद्रदेव जवाई कैचमेंट क्षेत्र पर मेहरबान हुए। अच्छी बारिश के चलते बांध की सहायक नदी नाना नदी से पानी की आवक शुरू हो गई। सुबह से ही जवाई नदी पुलिये से 2 फीट ऊपर बह रही है, जिससे पानी की आवक है। बांध में पानी की आवक से लोगों में उत्साह दिख रहा है। उदयपुर के गोगुंदा ओगड़ा मार्ग पर जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। गोगुंदा ओगड़ा मार्ग प्रभावित हुआ है। पटावली पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। सुबह से मूसलाधार बारिश चल रही थी। पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गई। वाहन चालक खासे परेशान हुए। बेकरिया थाना पुलिस ने वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से रोकी। बारिश कम होने के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया। आज सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है। कई जगह NH-27 पे पहाड़ों से पत्थर भी गिरे हैं। आप देखिए बिल्कुल नदी नाले उफान पे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सभी को सूचित कर रहे हैं। जो भी वाहन हाईवे पे उस पर दोनों टोल प्लाजा पे रोके गए हैं। अब बारिश कुछ कम हुई है, जो पत्थर रोड पे आए थे उनको हटा दिए गए हैं। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में रोजाना लाखों लीटर पानी व्यर्थ सड़क पर बह जाता है। उदयपुर वाटी कस्बे के घाट नाला पर जलदाय विभाग का पाइप खुला पड़ा है, जिससे घाट नाला बस्ती में सप्लाई के दौरान रोजाना लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया विभाग के आला अधिकारियों को व्यर्थ पानी बहने को लेकर शिकायतें की, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जोधपुर के लुणी में ट्रैक्टर ने काम कर रहे एक मिस्त्री को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारियों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। युवक के शव को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
करौली में नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सहायक लामबंद हो रहे हैं। इन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। अर्थनग्न प्रदर्शन, मुर्गा बनकर कनक दंडवत करते हुए नियमितीकरण की मांग की और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। 25 जून तक राज्य सरकार ने खुद ने अपना टाइम टेबल जारी किया था, लेकिन आज 14 जुलाई हो गई है और राज्य सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे स्पष्ट शब्दों में लग रहा है कि गहलोत सरकार हमारे साथ में अन्याय कर रही है एवं वादा खिलाफी कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से गहलोत सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि आज तो हमने एक चेतावनी के रूप में एक ज्ञापन दिया है, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में अगस्त माह में हम जयपुर के अंदर 27,000 परिवारों सहित एक महा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी गहलोत सरकार की होगी। नगर परिषद 12 की ओर से शहर के पास 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर अवैध रूप से लगातार शहर का कचरा डाला जा रहा है। इससे नाराज लोगों और पार्षदों ने मेगा हाईवे पर प्रदर्शन किया। लोग झालावाड़ मेगा हाईवे पर धरने पर बैठे, जिसके चलते जाम लगा। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठकर नगर परिषद आयुक्त, नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस उपाधीक्षक ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर जाम खुलवाया। झालावाड़ रोड ITI के पास इन्होंने जो नगर परिषद द्वारा कचरा संग्रहण का यहाँ पर कचरा पॉइंट है, इस कचरा पॉइंट पे नहीं जाकर ये रोड पर कचरे को और यहाँ जो जानवर पड़े हुए हैं इनका ध्यान नहीं है यहाँ पर। और 15 साल से इनका नगर परिषद में बोर्ड काबिज है, उसके बावजूद भी अभी तक इनसे कचरा निस्तारण का अभी तक इनकी जगह नहीं मिल पाई है नगर परिषद को। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार की ओर से 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में देश भर के व्यापारियों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला। राजसमंद जिला खाद्यान्न व्यापार संघ के बैनर तले व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत आने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की। सभी जिला खाद्यान्न व्यापार संघ के व्यापारी एकत्रित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे जीएसटी जिन आइटमों पे पहले नहीं थी उन पे वापस जीएसटी 18 तारीख से लागू हो रही है, उनके विरोध में कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। जैसे आटा है, दालें है, चावल है, शहद है, गुड़ है। इसके अलावा नॉन ब्रांडेड पे पहले जीएसटी लागू नहीं थी, जिन पे भी 18 तारीख से कोई भी आइटम पे करके व्यापारी बेचता है उस पर जीएसटी लग रही है। इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन तैयार करके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ट्रेनों में HHT से टिकट चेकिंग कार्य प्रणाली लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से न सिर्फ TTE बल्कि यात्रियों को भी चैटिंग सिस्टम में पारदर्शिता आने से खाली सीटों को बुक करने में सुविधा होगी। रेलवे ने अभी व्यवस्था को बीकानेर दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में लागू किया। हैंड हेल्ड टर्मिनल का प्रयोग करने के लिए मंडल के स्टाफ को गहन ट्रेनिंग दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट्स ट्रेन चलने के 3-4 घंटे पहले बंद हो जाते हैं और उसके बाद में टीटी के पास प्रिंटेड चार्ट आ जाते हैं। अब कोई अगर सीट खाली है ट्रेन में, जब टीटी चल रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं, तो उस सीट को अलॉट करना, ये सब चीज़ मैनुअल होती है। उसके बाद में दूसरे स्टेशन जो आगे आने वाले हैं, अगर यहाँ कोई सीट खाली भी हो जाए तो भी उसकी सीट कंफर्म नहीं होती, उसको स्टेशन आकर टीटी से ही बात करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें सुविधा से हो जाएं और ऑटोमेटिक हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने इंटरनेट एनेबल्ड टीटीज़ को हैंड टर्मिनल दिए हैं। हैंड टर्मिनल क्या, वो टैबलेट टाइप की चीज़ है छोटी, जो हाथ में पकड़ के हर एक आदमी का टिकट वो उसी पे चेक करेंगे। ये एक सिम कार्ड के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे और उसके थ्रू हमारे रिजर्वेशन सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे। झालावाड़ के डग कस्बे में एक दलित दंपति का हथियारबंद बदमाशों ने तलवार और बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। कार में डालकर फरार हो गए थे। इस दौरान बदमाशों ने दंपति के परिजनों से भी गंभीर मारपीट कर उन्हें घायल किया। इनकी तलाश में जुटी पुलिस ने सफलता हासिल की। अपहृत युवक और पिड़ावा क्षेत्र के जंगल से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। कमार तोड़ दिया। कमार तोड़ने के बाद मेरे तलवार की थी इन्होंने, तो मेरे पैर से वहाँ से भी चला है। मेरे को अंदर जीप में डाला इन्होंने ना, उसको भी डाला और वनडे में ले गए। उन्होंने मुझे मारा और मेरे भाई के भी मारा और तलवारों की दी और बंदूक को चले।
और भाई और गेट भी तोड़ दिया और मेरे भाई को ले गए और मैं जो लेडीज़ थी मेरा भाई लेके आया था उससे भी ले गए। ये दोनों खाना खा रहे थे, इतने में 7-8 आदमी आए और हथियार लेकर के और इन्होंने आकर के इनके साथ में घर में आकर के मारपीट करी और सपना को और अरविंद को एक 4-व्हीलर गाड़ी में बिठा के ले गए। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई कर कार सवार 2 युवकों के कब्जे से 25 किलो डोडा पोस्ट डेंटल बरामद किए। समेजा कोठी थाना पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। एक अन्य फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। भगवान शिव को समर्पित श्रावण का महीना आज से शुरू हो गया। भीलवाड़ा जिले में प्राचीन धार्मिक स्थल हरणी महादेव समेत सभी शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। भक्तों की लंबी लाइनें मंदिरों में लगीं। भीलवाड़ा शहर के हरणी महादेव मंदिर में भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार कर विशेष पूजा हुई। शिव भक्तों द्वारा मंदिर में आने वाले भक्तों को निःशुल्क पौधों का भी वितरण किया गया। शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरणी महादेव में आज से श्रावण मास शुरू हो गया है और यहाँ प्रतिदिन अलग अलग तरह के फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। हरणी महादेव श्रावण महीने का आज पहला दिन है। पहले दिन से ही भक्तगणों की भारी भीड़ है। अब इस बार हर साल की भांति इस साल भी हम श्रृंगार कर रहे हैं हरणी महादेव मंदिर में। आज पहला दिन है तो आज फूलों का श्रृंगार किया है। हर दिन अलग अलग नए नए फूलों का श्रृंगार किया जाएगा जैसे हर साल हम करते हैं। जैसलमेर में वन्य जीवों की दुर्घटना में बढ़ती मौतों और 14 हिरणों के शव अवशेष मिलने के मामले में कार्रवाई नहीं होती देख पर्यावरण प्रेमी नाराज हैं। उन्होंने वन्य जीवों को बचाने और ओरण की भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए 9 किलोमीटर पदयात्रा का निर्णय लिया। वे अपने साथ पदयात्रा में 7 हिरणों के खून से सनी मिट्टी एक कलश में लेकर चलेंगे। एक बेटे ने अपनी मां की रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। सरकारी सेवा से रिटायर्ड टीचर मां को बेटे ने शानदार गिफ्ट दिया। लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव में बिमला देवी सरकारी स्कूल से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई तो उनके बेटे अरविंद भास्कर ने मौके को यादगार बना दिया। 8 लाख खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगवाया, अपने खेत में हेलीपैड तैयार किया, मां पापा समेत परिवार वालों को जॉय राइडिंग करवाई, सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। इतना ही नहीं, लग्जरी थार गाड़ी, चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट किया। सड़क किनारे अपने 6 पोते पोतियों के साथ गुजर बसर करने वाले दंपत्ति न्याय की आस में न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खा रहे। ये बुजुर्ग माँ बाप हिट एंड रन के मामले में अपने बेटे और बहू को खो चुके हैं। बुजुर्ग दंपत्ति को सरकारी योजना मिलनी तो दूर, मुआवजा और राशन पानी तक नहीं मिला। कुछ भी नहीं दिया बाबूजी, कुछ भी, एक पैसा का भी दाग नहीं है, बच्चा बच्ची का भी पेट न भरे हम स्कूल में। मैं एकदम ही रोता है, एकदम ही होता है बाबूजी। कुछ भी नहीं दे रहा है, 1 किलो आटा भी नहीं दिया बच्चा बच्ची को आके। कैसे पालूंगा अच्छे बच्चा बच्ची को, कैसे पालूंगा मैं, कैसे क्या करूंगा? कुछ देगा सरकार जब भी तो पालेंगे ना हम। रात नहीं रोता है बच्चा बच्ची के लेके हम। टोंक जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनियारा उपखंड के ककोड़ अस्पताल में समय पर डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ नहीं आने और स्टाफ की कमी के चलते वहां आए मरीज और तीमारदारों में आक्रोश फैल गया। आए दिन की लेट लतीफी से परेशान ग्रामीणों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। तहसीलदार जी का कॉल आया था कि आप एक बार जाकर के और उप स्वास्थ्य केंद्र ककोड़ का निरीक्षण करें। शायद हो सकता है साहब भी आ जाएं, लेकिन उन्होंने मेरे को पहले मौके पे भेजा है निरीक्षण करने के लिए। सर यहाँ आकर के मैंने जो जांच की, जिसमें यहाँ पे स्टाफ जो है वर्तमान में नहीं है, स्टाफ की कमी भी है और आज कोई प्रेजेंट भी नहीं है। जिस प्रकार से मैंने ये कर्मचारी जो उपस्थित रजिस्टर देखा उसमें से उपस्थिति नहीं है। बूंदी में कागजी देवरा क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरे और विरोध किया। सड़कों में हो रहे गहरे गड्ढे और नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों ने नगर परिषद और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कोतवाली थाना पुलिस ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग अधिकारियों को बुलाने और समस्या समाधान के लिए ठोस आश्वासन दिए जाने की मांग पर अड़े रहे।
चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी उपखंड के अलखवेद गुरुकुल पुठवाड़िया में बुधवार गुरु पूर्णिमा को निःशुल्क उपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर गुरु पूजा की और भंडारों का आयोजन हुआ। वेदपाठी संस्थाओं में उपनयन संस्कार आयोजित हुआ। यज्ञ के बाद विद्यार्थियों को जनेऊ धारण कराया गया और गुरु मंत्र दिया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन धौलपुर ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 15 माह से लंबित बीएलओ और सुपरवाइजर के मानदेय और यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान कराने की मांग की। डूंगरपुर के कुआं थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में एक विवाहिता की उसके ससुराल में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव उठवाकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। वहीं पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहां से पीहर पक्ष आए शुरू में, फिर उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची को मार दिया है, जिस पर पीहर पक्ष नाराज होकर उन्होंने बताया कि हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। इस पर पीहर पक्ष ने थाना पर उपस्थित होकर उन्होंने 302 की एफआईआर दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मृतक की लाश को डूंगरपुर हॉस्पिटल में रखा गया है। बाइक चोरी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार एक शातिर बदमाश को आज रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश हुए। पूछताछ के दौरान शहर में बीते दिनों हुई बाइक चोरियों के कई मामलों का खुलासा हुआ। जोग सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे के दौरे पर रहे। उन्होंने श्रावण मास में 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव मंदिर पर महीने भर आयोजित होने वाले श्रावण महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने मंदिर में शिव आराधना कर भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा अर्चना की। अलवर में पुलिस अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देसी शराब के 55 पौवे बरामद हुए। कल दिनांक 13/7/2022 को दौरान गश्त शाम करीब 5 बजे जरिए मुकर्रर सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा बाहर एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। इस सूचना पर दिल्ली दरवाजा पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने हाथ में सफेद प्लास्टिक का कट्टा लिए खड़ा मिला, जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसको पकड़ा। बढ़ेंगे आगे। अलवर शहर में वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है, लेकिन नगर परिषद की अनदेखी के चलते वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। गुरुवार को नगर परिषद में 2 वार्डों के पार्षद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। वार्ड नंबर 10 के पार्षद महेश कुमार नायक का कहना था, हमारे क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही, वार्डों से कचरा और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। नगर परिषद द्वारा ठेकेदार की कई बार पेनल्टी काटी गई, लेकिन उससे भी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।